हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीके में। जैसे कि आपको आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 9th 10th और 11th 12th 8 से भी, तो मैं सभी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी 9th का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या क्या होता है इसके बारे में। क्योंकि बिना बेसिक जाने हुए आप नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है। और ये सब सवाल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बेसिक पॉइंट के ही थ्रू बहुत अच्छे से आते हैं, और आप लोग इसकी अच्छे से समझेंगे और तैयारी करेंगे। और मेरे साथ रहकर पूरा 9th का, 10th का, 11th का, सभी बच्चे, अभी 9th का क्लास स्टार्ट हुआ है तो 9th में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला है बेसिक में प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं पहले परिभाषा, उसके बाद फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या यह संख्या है, यह संख्या एक से, कहाँ से? एक से अनंत तक होती है। ठीक है, होती है, या इसको हम कह सकते हैं गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ यह संख्या हुआ है एक से अनंत तक, जितने भी गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, यानी अनंत तक जो जाएगा उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी सभी ये जो होता है, यह संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या जो होती है, यह संख्याएं शून्य से, कहाँ से? शून्य से, यानी जीरो से क्या होगा? शुरू होगा। जीरो से शुरू हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये इस तरह से चलते रहेगा अनंत तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या एवं सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को क्या कहेंगे? हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि पूर्णांक संख्या में वह सभी संख्या आ जाएगा जो पूर्ण संख्या भी होगा, प्राकृत संख्या भी होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, जितना भी चीज़ है, सम विषम जो भी, सभी किस में आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 0 1 +1 या -2, ठीक है, और -1/2 जो भी आ जाएगा, ये सब सभी संख्या किस में आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक हम लोग देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक संख्या वह कहेंगे जो प्लस में आएगा। धनात्मक मतलब प्लस में आएगा। +1 +2 +1/2 +3/4 जो भी, ये सब जितने भी आएगा, ये सब किस में आ जाएगा?
ये सब धनात्मक संख्या में आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? ऋणात्मक संख्या वह संख्या होगा जिसमें माइनस आएगा। सिर्फ एग्जाम्पल पे बता रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं कुछ, बस ऋणात्मक संख्या वह संख्या जिसमें -1, -2, -1/2, -3/4 या इस तरह से जितने भी चीज़ आएंगे, जितने भी संख्या आएंगे, ये सब किस में आ जाएगा? ऋणात्मक संख्या में आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे और अच्छे से इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों का एक अच्छे से नोट बन जाए। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या चलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या चलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहेंगे? एक से एकदम शॉर्ट तरीके से समझाएंगे और अच्छे से, ताकि आप लोग के दिमाग में एकदम पूरी तरह से फिट हो जाए। ज़्यादा तामझाम नहीं करना। और ये अभाज्य भाज्य ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। अभाज्य संख्या वह है जो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित ना हो। क्या हो? ना हो। उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 2, 3, 5, 7। देखिए 9 नहीं होगा। 9 क्योंकि भाज्य संख्या हो जाता है। 9 क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? 11। देखिए एक समझा देते हैं हम। जैसे 2 को किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से। क्या इसी किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। जैसे 3, 1 से 3 से। और किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। 5 किससे? 1 से और 5 से। किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप लोग लिखते भी जाएंगे तो इस तरह से इत्यादि हो जाएगा। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखते हैं वह संख्या इस तरह देख लिए। एकदम आराम से पढ़ना है और आराम से सीखना है। वह संख्या या वह प्राकृत संख्या, जो भी लिख सकते हैं, वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, किसी और संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है कि मेरा लिखावट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा। याद रखना 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, 10 हो गया, 12 हो जाएगा। तो देखिए 4 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। देखिए 2 संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी कट गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 6 देख लेते हैं। 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। देखिए 2 संख्या के अलावा किसी और संख्या, तीसरा संख्या से भी कट गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। दोस्तों इतना उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या देखो एकदम सिंपल तरीके से समझना, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। परिमेय संख्या समझना। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं को कहा जाता है, या वह संख्या को कहा जाता है, इन संख्याओं को कहा जाता है
कहा जाता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? जिसको हम कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं हम लोग तो 1/2, 3/2, ठीक है, या 22/7, ठीक है, जो पाई का मान होता है 22/7 परिमेय संख्या हो सकता है, बशर्ते पाई परिमेय संख्या नहीं होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं √25। √25 भी याद रखिएगा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो उसके बटा में 1 कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे √64, इसका परिमेय संख्या अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसी तरह से उदाहरण लेते हैं एकदम आसान तरीके से। अपरिमेय संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख हाँ, और इसको हम q = ≠0, मतलब जो q है यानी अंश बटा हर जो है 0 के बराबर में नहीं होगा। इसको यहाँ भी कर सकते हैं q = ≠0 परिमेय संख्या में भी। तो 0 जो है q के बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मैंने अपरिमेय और परिमेय में दोनों में होगा, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा √3, ठीक है, 1/-√2, इस तरह से भी हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है। ठीक है, जो जितना रूट में आएगा, जिसका p/q के रूप में हम कितनों भी करेंगे तो वो नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √15, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इस तरह से इत्यादि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका उदाहरण देते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को, किसको? संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में इतना कुछ नहीं, सीधा सिंपल से सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, प्राकृत संख्या हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्राकृत संख्या हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारा भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो इत्यादि ये सब क्या हो जाएगा? ये सब वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये सब आ जाएगा, जो भी पीछे पढ़ा है वही सब हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, एक होता है शांत उसको कहेंगे। शांत किसको कहेंगे? वह संख्या जिसको
जिसको भाग देने पर शेषफल शून्य यानी 0 शून्य आ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव कहते हैं या शांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है। तो शांत हो जाएगा जिसको कि भाग देने पर क्या हो जाएगा? 0। इसका अगर उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे 1/2, अगर इसको इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 0.5, जो पूरी तरह से कट गया। जब जो पूरी तरह से कट जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? शांत दशमलव। इसका कोई भी शेषफल 0 नहीं आएगा। ओके, अब अशांत देखते हैं। वह संख्या जिसको भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आए। ठीक है, नहीं आए, उसे क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, दशमलव कहेंगे। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 1/3, जैसे 1/3 हो जाएगा। जैसे 3 से 1 में अगर भाग देते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा कट के 0.3333, इसी तरह से आते रहेगा। जब इस तरह से आते रहेगा तो क्या ये शांत हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। शांत का मतलब पूरी तरह से एकदम शांत हो जाए। जैसे इंसान कोई चीज़ होता है, कुछ जैसे डेथ कर गया तो शांत हो गया, जिसका मतलब पूरी तरह से वो शांत हो गया, तो शांत दशमलव कहेंगे। अब देखिए, शांत दशमलव में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अनवसानी आवृत्ति क्या होता है? याद रखिएगा, अभी तुरंत बताते हैं हम अनवसानी आवृत्ति क्या होता है। देखिए, इस स्थिति में, यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं। इस स्थिति में ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में शेष यानी शेषफल जो या शेष को हो जो भी, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इस स्थिति में अनवसानी आवृत्ति में जो इस स्थिति में होगा, जो भी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए हमको तो क्या हो जाएगा? 1/3 कह सकते हैं। 1/3, जैसे 1/3 हो गया तो क्या होगा? 0.333333 आते रहेगा, इस तरह से चलते रहेगा। तो देखिए, ये तो इसको क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति। मतलब ये हमेशा से क्या होगा? एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा दशमलव के बाद। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अनवसानी अनावृत्ति। ये इसमें क्या था? आवृत्ति था, इसमें क्या है? अनावृत्ति। क्या है? अनावृत्ति। ठीक है, अब देखते हैं, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति इसमें आवृत्ति अनवसानी आवृत्ति में होती है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होगा? नहीं होती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? अनवसानी अनावृत्ति में इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, इस स्थिति में जब नहीं होगा, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कह सकते हैं 22/7। अगर देखो 7 को अगर हम 22 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा। ये कट गया, फिर ये 1 आया। ठीक है,
अब ये देखिए नहीं कटेगा, दशमलव दिए तो यहाँ क्या हो गया 0। अब देखिए 7 एकम 7, तो ये फिर कट गया, फिर ये 3 आया, दशमलव तो है ही, 0 नहीं देंगे, तो फिर यहाँ कितना आ गया 0। अब देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर ये फिर एक दाई पैसा ले, यहाँ 10 हो गया, तो 10 हो गया, 10 में 8 गया, कितना बचा 2, ये कट गया, फिर इसी तरह से चलते रहेगा। फिर यहाँ तो देखिए फिर देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 कर दिए, फिर ये कितना हो गया 6। इस तरह से ये हमेशा चलते रहेगा। जब ये चलते रहेगा तो देखिए इसका जो मान आया अभी 3.142, तो देखिए क्या ये संख्या जिस तरह से अनवसानी आवृत्ति में रिपीट हो रहा है, सेम संख्या, क्या अनवसानी अनावृत्ति में रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, रिपीट नहीं हुआ। यहाँ 1 आया, फिर 4 आ गया, ठीक है, फिर 2 आ गया, इसी तरह से अलग अलग संख्या आते रहेगा। तो इतना बेसिक था 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास में इतना बेसिक है। तो आप लोग इतना कुछ उम्मीद करते हैं कि समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और आगे जैसे जैसे और भी सब्जेक्ट जैसे जैसे भी और भी मैथ आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी फार्मूलाज रहेगा वो सब सारे चीज़ बताते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। और ये चैनल है स्टडी _with BK, इस पर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूं, ठीक है। धन्यवाद। तो